अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं MM एकेडमी की तरफ से माजिद मकसूद। आज एक हम नया सिलसिला शुरू कर रहे हैं अपने YouTube चैनल का, वो है पेरेंट्स स्टूडेंट्स नामा। अब ये पेरेंट्स स्टूडेंट नामा में हम लोग कुछ एजुकेशनल टिप्स देंगे जो स्टूडेंट्स के लिए, और कुछ हम पेरेंट्स को बताएंगे कि पेरेंट्स का क्या रोल है और स्टूडेंट्स का क्या रोल है, और स्टूडेंट अपनी पोटेंशियल को और अपने कैरियर को किस तरह अच्छा बना सकते हैं और उनको अपने पेरेंट्स किस तरह सपोर्ट कर सकते हैं। तो आज हम जो पहली वीडियो है वो बात करेंगे हम स्टूडेंट को क्या करना चाहिए। सबसे पहले बेटा, जो स्टूडेंट्स हैं हमारे, बहुत सारों को ये पता नहीं होता कि उनको करना क्या है, उनका कैरियर का ऑब्जेक्टिव या मकसद क्या है। यहाँ पे दो किस्म के लोग इस दुनिया में पाए जाते हैं, और हमारे मुल्क में तो वो ज़्यादा स्पेसिफिक है। उसमें आप कुछ लोग ऐसे होते हैं जो स्पेशलिस्ट होते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो ऑर्डिनरी होते हैं। ऑर्डिनरी वो लोग होते हैं जो सिर्फ अपनी जो पॉपुलेशन है, अपनी जो आबादी है, उसमें एक इजाफा हो जाता है। जैसे हमारी अगर 22 करोड़ आबादी है तो उसमें एक या दो का जिसका भी इजाफा हो गया, वो ऑर्डिनरी लोग होते हैं। और दूसरे वो लोग होते हैं जो लोग होते हैं स्पेशलिस्ट वो लोग होते हैं जो इस दुनिया में कुछ करते हैं, कुछ कंट्रीब्यूट करते हैं, उसका नाम यहाँ पे रह जाता है। अब आपको सबसे पहले तो ये फैसला करना होगा कि आप सिर्फ आबादी में एक शख्स के तौर पर इस दुनिया में काम करेंगे या आप दुनिया में स्पेशलिस्ट बनेंगे। अब स्पेशलिस्ट बनने के लिए सबसे पहले आपको ये जहन में होना चाहिए, क्योंकि जो भी दुनिया के स्पेशलिस्ट हैं वो बचपन से उनको एक ड्रीम होता है, उनका एक ख्वाब होता है कि मुझे क्या करना है। तो मेरे प्यारे बच्चों, मैं सबसे पहले आपसे बात करना चाहता हूँ और आपको ये बात बताना चाहता हूँ, आपका जो इंटरेस्ट है उसको बढ़ाइए। इंटरेस्ट से मुराद ये है कि आप क्या बनना चाहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप डॉक्टर बनना चाहते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि डॉक्टर्स की जॉब क्या है, डॉक्टर्स बनने के बाद मुझे क्या करना पड़ेगा। ये सिर्फ इस तरह नहीं कि उसको इलाज करना है, लेकिन डॉक्टर्स जब 12-12 घंटे 14-14 घंटे ड्यूटी करता है तो उसकी क्या कैफियत होती है। या मैं इंजीनियर्स बनूँगा, और इंजीनियर्स के बारे में ये भी आपको पता होना चाहिए कि जब आप इंजीनियर्स बनेंगे तो हमारे मुल्क में इंजीनियर्स की जॉब्स किस तरह है। हमारे पास इंजीनियर्स की जॉब तकरीबन ख़त्म है। उसकी मेन वजह यह है कि हमारा मुल्क गरीब है और उसकी ग्रोथ रेट, जो तरक्की की शरह है, वो तकरीबन 0.5 या 1 के करीब है। हम 2 और 3 तक नहीं पहुँचे। और जिस मुल्क में गुर्बत की जो शरह इस तरह हो और तरक्की का जो तनासुब है वो बहुत ही कम हो, वहाँ पे डेवलपमेंट होती नहीं है। तो इंजीनियरिंग की फील्ड तकरीबन सैचुरेट हो चुकी है। हाँ, यहाँ पे सिफारिश पे कुछ लोगों को जॉब मिल जाती है, लेकिन किसी कॉम्पिटिटिव बंदे को आप देखेंगे, अगर उसकी सिफारिश नहीं है तो उसको जॉब्स नहीं मिलती। तो जॉब मार्केट बहुत कॉन्ट्रैक्ट हो गई है, बहुत कम हो गई है। तीसरी बात यह है कि अगर आपके पेरेंट्स आपको कहते हैं कि आप डॉक्टर या इंजीनियर्स बन जाएं, तो ये बड़ी ज़्यादती वाली बात है। आपको वो काम करना चाहिए जो आपका दिल करता है और आप समझते हैं ये अच्छा काम आप कर सकते हैं। बहुत सारे हमारे बच्चे जो डॉक्टर बन जाते हैं, वहाँ जाके हमारे मेडिकल कॉलेज में परेशान हो जाते हैं। उनको पता नहीं होता कि मैं डॉक्टर बनूंगा और डॉक्टर के बाद मुझे ये मेडिकल्स की फील्ड में मुझे इमरजेंसी को डील करना पड़ेगा, जहाँ पे लोगों के किसी के हाथ कटे हुए हैं, किसी की टांगें कटी हुई हैं, कोई एक्सीडेंट वाला बंदा है, किसी को वो लोग देख नहीं सकते। और स्पेशली हमारी बच्चियाँ और बेटियां वो तो बिल्कुल नहीं देख सकती, क्योंकि वो जब जाती हैं तो वहाँ पे तो इतनी इमरजेंसी वाले केस वहाँ आते हैं तो वो परेशान हो जाती हैं। लेकिन उसको ये चीज़ पहले पता नहीं होता जब वो स्टूडेंट होती है। वहाँ पहुँच के वो सोचती है कि ये काम तो मेरा नहीं है। इसी तरह इंजीनियरिंग की फील्ड अगर हम ले लें तो वहाँ पे इंजीनियरिंग की फील्ड में ये एक बात मैंने आपको बताई, वहाँ पे तो सिर्फ आपके पास जॉब की सैचुरेशन है, जॉब्स नहीं है। लेकिन उन जॉब्स में भी आपको, अगर आप टेलीकम्युनिकेशंस में हैं या किसी ऐसी फील्ड में हैं जहाँ पर आपकी बाहर की जॉब है, तो आपको 12-12 घंटे
धूप में भी काम करना पड़ता है और खड़ा भी होना पड़ता है, चीज़ें भी देखनी पड़ती है। तो उस जॉब में और डॉक्टर होने के बाद उस जॉब में क्या क्या चीज़ें होती हैं वो आपको पता होना चाहिए। इसके बारे में आप जब आपकी एडमिशन मैट्रिक तक होती है, मैट्रिक तक आपको इन चीज़ों को पता होना चाहिए, फिर आप कंसंट्रेट करें अपने करियर के लिए। एक बात और कि स्टूडेंट जो है उसको ये पता होना चाहिए कि यहाँ पर हमारे पास फील्ड्स कितनी हैं। ये डॉक्टर और इंजीनियरिंग से दुनिया ख़त्म नहीं होती। इसके अलावा बहुत सारी ऐसी फील्ड हैं जिस पे आप बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आईटी की फील्ड है जो कभी ख़त्म नहीं हो सकती। आईटी में आप जाएंगे, दुनिया जहाँ में आपको जॉब्स मिलेंगे, प्रोवाइडेड कि आपको कुछ आना चाहिए, कुछ मतलब आप में पोटेंशियल होना चाहिए, आपको मेहनत करनी पड़ती है। दूसरी बात, अगर आप स्पेशलिस्ट बनना चाहते हैं तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि हमारे पास हमारे मुल्क में स्पेशली जो कॉम्पिटिटिव फील्ड्स हैं वो क्या है। जैसे लॉयर बनना, लॉयर की कितनी अच्छी फील्ड है, आप लोगों को शायद इसका इल्म नहीं है, इसका इल्म होना चाहिए, बहुत अच्छी फील्ड है। इसी तरह बहुत सारे ऐसे डिपार्टमेंट्स हैं जिसमें आप बहुत अच्छा काम कर सकते हैं, डॉक्टर और इंजीनियर्स। अच्छा काम मैं इसीलिए कहता हूँ कि उनकी जो लाइफ, प्रैक्टिकल लाइफ होती है वो बड़ी अच्छी होती है। उसमें आप कुछ घंटे काम करते हैं और बड़े सुकून के साथ अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं। लेकिन अगर आप डॉक्टर बन जाते हैं तो फिर आपके बच्चे भी परेशान, आप भी परेशान, ड्यूटी भी बहुत मुश्किल। और जो सबसे ख़तरनाक चीज़ जो डॉक्टर्स में लगती है, मैं किसी को डिस्करेज नहीं कर रहा हूँ लेकिन रियलिटी अपने बच्चों को बता रहा हूँ, वो ये है कि आप सारा दिन परेशान लोगों के साथ मिलते हैं। जो इंसान सुबह से लेकर शाम तक परेशान लोगों से मिलेगा वो खुद ही परेशान हो जाएगा। तो ज़िंदगी में आपको जो लाइफ एंजॉय करते हैं वो खुश आप नहीं रह सकते। उसकी मेन वजह, उसका इम्पैक्ट उसके ऊपर पड़ता है। तो ये हमारे बच्चों को पता नहीं होता कि वो अगर डॉक्टर तो बन जाते हैं, समझते हैं कि हमने बहुत अच्छा काम कर लिया और यहाँ पे इस फील्ड में, लेकिन उनको दूसरी फील्ड्स का पता नहीं होता जहाँ पे बच्चे कॉम्पीट करके बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये था आज का प्रोग्राम जिसमें हमने आपको बताया कि अब आप अगर स्पेशलिस्ट बनना है तो आप अपने करियर का चुनाव अपनी मर्ज़ी से करें और पेरेंट्स की मर्ज़ी से उनको इन्वॉल्व ज़रूर करें, लेकिन वो अगर आपको बहुत ज़्यादा फोर्स करते हैं तो उसको प्लीज़ ना चुनें, क्योंकि वो आपकी ज़िंदगी को उस पर बहुत बुरा असर पड़ेगा। बहुत शुक्रिया।